मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। भाई मैं आप ना पूछे मैं कितनी मजलूम बन गई थी। शादी हो गई, लाइफ गई भाई, अब तो कौन पड़ेगा। आई वॉज अ डोर मैन। मैं समझती थी दुनिया का हर इंसान बहुत खुश है। मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं हर चीज पर सवाल उठाती हूँ। आई थिंक इट्स नेवर टू लेट। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मैं हार नहीं मानती आसानी से। आईटी ने कहा हो बच्चों के साथ तुम भी स्विमिंग करने घुस गई। मैंने कहा हाँ। तुम माँ हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है तरबियत करना। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी का कोर मकसद है ये, मगर क्या हम इतने इक्विप्ड हैं कि ये जिम्मेदारी निभा सकें? या देसी फैमिली के रिचुअल्स एंड बेंचमार्क्स हमें इस काबिल छोड़ते हैं कि हम ये जिम्मेदारियां निभा सकें? छोटे छोटे मसलों में इतने उलझ गए हैं कि हमारी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो कहीं स्टैंड बाय पे जा चुकी है। तो क्या हम जो कर रहे हैं वो तरबियत है? ऐसे में तो फिर हमारे बच्चों के लिए हम मॉडल ही रह जाते हैं, रोल मॉडल नहीं। I think it's never too late. We can always quit small talk and talk about bigger visions. तो आइए फिर मॉमकास्ट पे करते हैं हैंग आउट, क्योंकि भाई अब तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे बहनों। So let's hang out with the team Momcast on a very first episode. वेलकम नहीं करेंगे हमारा, प्रेजेंटिंग सदफ, यमुना, मेरा नाम है बीनेश, तस्मिया, फरियाल एंड फातिमा। तो भाई बहनों, why are we here? Tell me your story. Let's start with सदफ। अरे भाई मैं आप ना पूछे मैं कितनी मजलूम बन गई थी। मैं समझती थी दुनिया का हर इंसान बहुत खुश है और सबसे ज़्यादा नाखुश मैं हूँ, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। That was the lowest point of my life. You chose to be मजलूम। I chose to be मजलूम और कंफर्टेबल हो गई थी बहुत ज़्यादा। And then I chose not to be मजलूम, and that was the turning point. That was the courage. That was the courage. और जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मॉमकास्ट मेरे पास आया और मुझे किसी ने कहा कि यू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म, मेरे पास फर्स्ट थॉट ये आई कि मुझे कौन सुनेगा भाई, मैं तो एक आम सी घरेलू औरत हूँ, हाउसवाइफ हूँ, मुझे कौन सुनेगा। लेकिन फिर मुझे ये शेर एक जहन में आया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ रखती है। तो मैं यही बताने आई हूँ, या मैं यहाँ पे मेरा मकसद ही ये है कि आप जब तक आप सेल्फ पिटी मोड में रहेंगे ना, आप अपनी ज़िंदगी को डायरेक्ट नहीं कर सकते। So girls, please come out of your self-pity mode and take the ownership of your life. सदफ का परवाज़ शुरू है। जी, शाहीन का परवाज़ है ये। एंड आई कैन एक्चुअली सो रिलेट टू योर स्टोरी सदफ। मतलब आप लोगों को तो पता है ना मेरा कितना सोशल मीडिया पे चर्चा है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। लेकिन अगर मेरा ये 8 साल का जर्नी रहा है सोशल मीडिया पे, एंड मैं अगर 8 साल पहले, मतलब मैं अपनी स्कूल लाइफ पे, पीपल हु मीट मी दे आर लाइक यू वर नेवर लाइक दिस बिफोर। मतलब जो स्कूल फ्रेंड्स हैं या कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी ग्रोथ देखी, तो मैं यही सोचती हूँ कि यार ये लोग कह रहे हैं, और मुझे ऑब्वियसली मेरी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, जैसे तुमने मुझसे कहा। तो मैं जब 8 साल पहले या इवन 10 साल पहले देख रही हूँ, मेरी शादी को माशाल्लाह 11 साल हो गए, इससे पहले 2-3 ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए मेरी लाइफ में, लाइक बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, सम टाइम के लिए वो कंटिन्यू रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार हालात तो हो जाते हैं बुरे, लेकिन जिस तरह सदफ तुमने अपनी जिम्मेदारी खुद ली, तो मैंने भी यही रिफ्लेक्शन किया अपने आप पे कि यार मेरी मिस्टेक्स कहाँ थी जिसकी वजह से मैंने सफ़र किया। एंड आई रियलाइज्ड कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत पुअर थी, मुझे अपनी नीड्स या वैल्यूज़ को एड्रेस करना भी नहीं आता था। बाउंड्री सेटिंग तो छोड़ दो भाई, मतलब मुझे आती ही नहीं थी। एंड मतलब आई वॉज अ डोर मैट लिटरली। कोई भी चल के चला जाए, कोई भी एक्सप्लॉइट कर दे, मुझे नहीं आता था अपना मतलब बाउंड्री सेट करना। आई डेंट इवन से हाउ, मतलब मुझे नो कहने भी नहीं आता था। अच्छा ठीक है, तुम यू वांट दिस फ्रॉम मी, ओके फाइन, जस्ट टू मेक यू हैप्पी आई विल डू दैट। और उस पूरे प्रोसेस में माई सेल्फ एस्टीम वॉज क्रश्ड, लिटरली क्रश्ड। तो आई रियलाइज्ड कि यार उस वक्त अगर जब मैं ये मसले फेस कर रही थी और मेरी पर्सनालिटी में इतने इश्यूज आए, तो अगर मुझे उस वक्त कोई मेंटोरशिप मिल जाती, सिंसियर गाइडेंस मिल जाती, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे होते हैं कि हम किसी से डिस्कस करते हुए थोड़ा हिचकिचाते हैं कि कोई हमें ये ना कह दे कि इतना छोटा मसला है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना। तो मुझे उस वक्त ये फील हुआ कि यार अगर मुझे अच्छी मेंटोरशिप मिलती ना, तो शायद मेरे ज़िंदगी के साल कुछ कम ज़ाया होते और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सकती एज अ वुमेन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ मदर, एज अ वाइफ। तो ये जो है ना, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सिटिंग हियर टुडे टू टॉक विद लाइक माइंडेड लेडीज लाइक यू,
जो मेरी लर्निंग रही है या जो मेरी स्टोरी रही है, स्ट्रगल रही है, वो मैं आगे शेयर कर सकूं, और जो हमें देख रहे हैं या हमें सुन रहे हैं हम उनसे कनेक्ट करके उनके भी लाइफ लेसन्स अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें. सो दैट वाज लाइक my reason to be here. Because we learned with time and experience. वक्त ही सिखाता है आपको ये चीज़. बिल्कुल, absolutely yes. मुझे जो एक्चुअल मसला है ना, जो मेरा एक इशू है, वो है स्टीरियोटाइपिंग से. ये जो खवातीन को स्टीरियोटाइप किया जाता है ना, कि एक सर्टन फेज में एंटर होने के बाद आप एक सर्टन एक्टिविटीज हैं जो नहीं कर सकते. तो बेंचमार्क्स ना, कि फॉर एग्जांपल मैं इसकी विक्टिम कब बनी स्टीरियोटाइपिंग की, व्हेन आई गॉट मैरिड एट 20. So I was in the middle of my graduation. It was the second year of my graduation and I got married. And I used to go to the जो दावत होती है शादी के बाद की, and I wasn't being congratulated on my wedding. और सबको फिक्र लग गई थी. सबको फिक्र ये लग गई थी कि शादी हो गई, लाइफ गई भाई, अब तो कौन पढ़ेगा, किसने पढ़ना है. Even my parents got bashed. मतलब गिव अप ही कर दिया इंटायर नरेटिव को कि शादी के बाद लड़की ये कोई पढ़ सकता भाई. व्हाई नॉट. मैंने जिद बनाई अपनी, और मैंने इस चीज को बाद में ही रियलाइज किया, जब बाद में मुझे लोग मिले, कि हाउ आई वॉज इंस्पायरिंग फॉर देम, कि नहीं ऐसा हो सकता है. यू नेवर नो यार, आपके ऐसे एक्शंस कब किसको इम्पैक्ट कर दें उनकी जिंदगी में. एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर नो वन इज बिलीविंग यू ना, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ. मैं तो अपनी लाइफ को इन अशार में अगर मैं बयान करूँ अल्लामा इकबाल के, सुनाऊँ आप लोग? सुनाइए. आज सब शायराना मोड में चल रहे हैं यहाँ पे. बिल्कुल, मैं सदफ से इंस्पायर हो गई. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. You should never settle for less. I'll already inspired someone. ऑलरेडी मैं इंस्पायर कर चुकी हूँ किसी को. अच्छा, मैं यमुना से बड़ी इंस्पायर. जर्नी स्टार्ट हो चुकी है. ये जो हाँ बिल्कुल, ये जो सेटिंग बाउंड्रीज वाला, आई स्टिल रिमेंबर. अभी हम लोग इतना मिल रहे हैं माशाल्लाह से, तो मैंने एक जगह अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, एंड शी वाज लाइक, इफ यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ तो लोग तो करेंगे जब तक तुम्हें अपने आप पे यकीन. देखो, मैंने अपनी अम्मी से ये बात सीखी है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ. आप अपनी इज्जत करेंगे तो दूसरा आपकी इज्जत करेगा. मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आप डंडे के जोर पे करवाएं, बट यू शुड नो योर वर्थ. वो वाली बात. बिल्कुल. समटाइम्स you have to fight for that as well. तो ये तो है. बिल्कुल, I agree. फातिमा, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम अपनी कहानी बताओ भाई. अच्छा, मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, और आफ्टर 11 years of marriage I thought of taking this decision. ये डिसीजन आसान नहीं था बिल्कुल. बहुत सोच विचार के बाद मैंने ये डिसीजन लिया, और the reason was that I wanted a space for myself as well as my kids, कि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट में रहें, एक ऐसी फ्री स्पेस में रहें जहाँ हम राइट डिसीशंस अंडर द राइट गाइडेंस ले सकें, सही और गलत में ख़ुद फ़र्क कर सकें, ना कि वो हमारे पर हावी किए जाएं इस तरह से. तो इट वाज नॉट इजी एट ऑल. मैंने ये लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की. अभी तक मैं खुद अपने साथ गैबी मदद देख रही होती हूँ बहुत सारे कामों में. बिकॉज यार तवक्कल ना, हाँ, लोगों के लिए आसान नहीं है. सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अभी भी कोई भी बात काम कर रही होती हूँ तो मेरा पूरा रिलायंस और तवक्कल अल्लाह ताला पे होता है. मैं अल्लाह ताला से पूछ के, अल्लाह ताला से मदद मांग के फिर ही उसके बाद स्टेप लेती हूँ, वरना तो मैं नहीं लेती. फातिमा, बहुत हिम्मत का काम है दैट यू आर डूइंग दिस. ऑनेस्टली, नहीं इंस्पिरेशन फातिमा. इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, बहुत डिफिकल्ट. और मेरा मॉम का ज्वाइन करने का रीज़न भी यही था कि मैं ऐसी लड़कियों के लिए, ऐसी औरतों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन सकूं जो इस दर पे खड़ी हुई हैं. एक सिंगल मदर की जो अंदर के जज्बात हैं, उसके जो ख्यालात हैं, वो कोई भी नहीं समझ सकता. मतलब नहीं, जिसके आपको बहुत सारी चीज़ों को, आपको माँ भी बनना होता है, बाप भी बनना होता है, और राइट नाउ इस वक्त तो मैं सब कुछ ही हूँ घर की. एंड यू आर सिटिंग हियर एज वेल. बिल्कुल. और मैं अपने बच्चों के लिए भी ये होता है कि नहीं, इनको दिखाऊं कि आई कैन डू एवरीथिंग. तो ये ना हो कि ये भी आगे ज़िंदगी में जो है अपने ज़िंदगी की मुश्किलात को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते. चलो बस बहुत रुला दिया. फातिमा, वाकई दिस इज द फर्स्ट टाइम बाय द वे वी आर हियरिंग फातिमा's story, and I was so looking forward to hear how did you cope up with this भाई. It's not easy भाई. फातिमा, तालियां बन जाए तुम्हारे लिए. स्पेशल अप्लॉज. अल्लाह ताला की आसानी, अल्लाह ताला ने आसानी फरमाई. तस्मिया, इसी सब मोड पर मैं एक थोड़ा सा गा दूं कुछ. गाइस प्लीज, यहाँ शायर शेर हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं. हमारी पॉडकास्ट पे सबको ये भी मिलने वाला है. दिस इज बोनस. ओके, टू लाइटर इट, ट्रिब्यूट टू नयरा नूर. नयरा नूर को ट्रिब्यूट भी है भाई. ओके.
कभी हम भी खूबसूरत थे, किताबों में छुपी खुशबू की सूरत सांस साकिन थी। ये नज़्म है, स्टोरी से शुरू करूँगी मैं, अहमद शमीम की। 1949 में एक आम बंदा जो श्रीनगर में रहता था, वो इंडियन फोर्सेस के इंतहाई जुल्म की वजह से पाकिस्तान माइग्रेट किया, लेकिन इस सब की उसको एक भारी कीमत अदा करनी पड़ी, और वो कीमत ये थी कि वो आइंदा कभी अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रख सका। इसके अलावा वो अपने चाहने वालों से कभी मिल भी नहीं सका, हत्ता कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया और वो उनकी सूरत भी नहीं देख सका। ये नज़्म उन्होंने जब ही लिखी है। उनका जुर्म क्या था? उनका जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने हक़ के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, कुछ सवाल किए थे, और उसकी उनको इतनी भारी कीमत देनी पड़ी। इसी से मिलता जुलता मेरा भी कुछ जुर्म है। यार ये क्या यहाँ, ये क्या मतलब, ये पुलिस स्टेशन खुला है? अब ना ये पहली एपिसोड में ही रो रहे हैं सब, हम रो रहे हैं। चलो और रोना है आगे, रोना हंसना साथ में है, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे, वी आर इन दिस टुगेदर। मेरा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि मैं एक मुख्तलिफ सोच रखती हूँ अपने इर्द गिर्द के लोगों से जो मेरे करीब मौजूद हैं। मेरा दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि मैं हर चीज़ पर सवाल उठाती हूँ जिस पर मेरा दिमाग मुतमईन नहीं होता। इसके अलावा मैं हार नहीं मानती आसानी से, चाहे बोझ और प्रेशर कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए, मैं ढीठ बन जाती हूँ चाहे कितने ही ताने सुनने को क्यों ना मिले। और मेरा मकसद ये है कि मैं उन लोगों की आवाज़ सुनना चाहती हूँ जिनकी कोई नहीं सुनता, और उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो वाकई सुनना चाहते हैं। मैं उन जुगनुओं को और उन परिंदों को तलाश कर रही हूँ जो कहीं खो गए हैं। मैं सच सुनना और सच कहना चाहती हूँ। इन द वर्ड्स ऑफ थॉरो, रादर देन लव, देन मनी, देन फेम, गिव मी ट्रूथ। मैंने भी इस सच की कुछ कीमत अदा करी है, और वो कीमत इसलिए अदा करी क्योंकि आई वॉन्टेड टू लुक बियॉन्ड सुपरफिशल, क्योंकि उसके बियॉन्ड जो है वो रोशनी है, वो सच है, वो असल हक है। और यही इन्हीं सब सवालों और तंग करने वाले सवालों, अपने आप को जानने की जुस्तजू और किसी की ज़िंदगी में अपनी ज़ात से कोई तब्दीली लाने की ख्वाहिश मुझे आज यहाँ तक ले आई। यही है बस मेरी कहानी। क्या बात है भाई, क्या बात है तस्मिया, तुमने तो मतलब वर्ड्स ऑफ विक्ट। अच्छा, और मजे की बात ये है कि हम वी आर विद तस्मिया सिंस सो मेनी वीक्स राइट नाउ एंड शी इज लाइक सो ट्रू टू हर वर्ड्स। मतलब मैं ऐसा लग रहा है कि ये किसी और के अल्फाज नहीं, तस्मिया के अपने ही अल्फाज आ रहे हैं कहीं ना कहीं से। थोड़ा ज़्यादा नहीं वी रियली, हम फजूल तारीफ। शुक्रिया। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई थिंक वी ऑल फील द सेम। हम सब एक ही माइंडसेट पर यहाँ पर खड़े हैं। शायद अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें एक जगह गैदर कर दिया है। जस्ट अबाउट कि हम उसको सही तरीके से कब प्रेजेंट कर देते हैं, कब अल्फाजों में ठीक तरीके से ढाल देते हैं। अल्फाजों में ढालना भी एक बड़ी चीज है ना। एक आर्ट है। दिल चाह रहा था तस्मिया बोलती रहे और हम सुनते रहे। ये दिल चाह रहा था तस्मिया, सीरियसली। सही है यार। मतलब माशाल्लाह क्या इंस्पिरेशनल स्टोरीज यहाँ पे चल रही हैं। अमेजिंग। फातिमा का कोपिंग मैकेनिज्म एंड हाउ शी टुक स्टैंड फॉर सेल्फ, सदफ का अपने फियर से निकल जाना, यमुना का अपने आप से लड़ लेना, फरियाल का भी स्टीरियोटाइप्स को तोड़ देना, और तस्मिया की तो भाई बात ही अलग है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड ये हम लोग भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर हो रहे हैं। आई एम श्योर हमारी जिंदगियों में भी बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशंस हैं। तो व्हाट आर योर इंस्पिरेशन? Actually, my inspiration is my mother. But that one element was that she spoke of harassment when nobody was talking about it. Not even a man could stand up and say कि आपने harass किया. She would say things about that on that point. वो चीज़ ना मैं यूँ जाती थी कि अम्मी अभी कुछ इस तरह की बात होती थी। हम आजकल अपने बच्चों को देखें माहौल क्या चल रहा है, हम हर चीज़ स्कूल्स तक में अब गुड टच बैड टच ये सब चीज़ें करते हैं। हमने वर्कशॉप्स की साथ इन चीज़ों पे, तो
उस वक्त तो ये हाल होता था कि अम्मी कहती थी कि बस बेटा किसी ने कुछ बोला, हाथ लगाया, क्या किया, कहाँ पे बोला, मुझे बताओ, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये हर माँ बाप इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि व्हेन इट वुड रियली हैपन, my mother would stand up there, exactly, actually be there for you, and would, you know, tear that person apart. And she did that. बिल्कुल फरियाल की तरह मेरी भी अम्मी की आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड। और वही बात है कि बचपन से वो आप चीज़ देख रहे होते हैं, आप उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते, बट एट दिस एज जब आप खुद एक माँ बनते हैं या आप खुद शायद मेच्योरिटी के इस लेवल पे पहुँचते हैं, देन यू रियलाइज, यू रिफ्लेक्ट द स्ट्रगल्स दैट योर पेरेंट्स वेंट थ्रू। अम्मी को अगर मैं अभी भी देखूँ तो शी हैज़ अ लॉट ऑफ हेल्थ इशूज़, रोमोटॉइड है, प्रॉब्लम्स हैं, यू नो, शी इज़ नॉट वेल, बट शी स्टिल वर्किंग एवरी डे। इट्स लाइक अ चैलेंज फॉर हर कि नहीं मैं घर पे नहीं बैठूंगी। तो वो ना यू गेट इंस्पायर्ड कि यार मतलब हम इस एज में गिव अप करने की बातें करते हैं एट टाइम्स, and she's at this age where she can give up, but yet she's not choosing to give up, so that gives you motivation. My mom is also retired, but she is still financially independent. बिल्कुल बिल्कुल, and she is on her own, like मतलब I took inspiration from मेरे नाना की भी अम्मी। उनका जब किस्सा मुझे अम्मी ने बताया ना तो मेरे आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। शी गॉट विडोड एट अ वेरी यंग एज। मेरे नाना बहुत छोटे थे और जब मेरे नाना के अब्बू का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त वो लोग बहुत वेल ऑफ फैमिली थे वो लोग, बट वंस वो इंतकाल हुआ तो सारी बात है आप बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए, और इतने क्राइसिस में आ गए कि मेरे नाना ने अम्मी को बताया कि हमारे पास खाने को नहीं होता था, एंड द होल फैमिली बायकॉटेड देम। ना वो खुशी में बुलाते थे ना वो गम में बुलाते थे। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, हम इनको नहीं बुला रहे। आई मीन मैंने कहा एक औरत ने ये चीज़ बर्दाश्त की कि एक तो कपड़े नहीं है, पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है, सपोर्ट भी दूसरा जब मेरे नाना ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे पढ़ना है तो पूरे ख़ानदान वालों ने उनकी अम्मी को इतना सुनाया, पता है इस बात पे कि जो है इसको पढ़ाओ नहीं, इसको काम पे लगाओ, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। और नाना बताते हैं कि उनकी जो फैमिली थी वो वेल ऑफ थी, वो उनको थोड़ी बहुत मदद कर सकते थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ बातें सुनाई। मेरे नाना की सिर्फ अम्मी उनके लिए खड़ी हुई, उन्होंने कहा मेरे बेटे को पढ़ने का शौक़ है और ये पढ़ेगा। नाना कोटेड 2 इंसिडेंट्स विथ माय मदर, और वो इंसिडेंट्स ये थे, एक दफ़ा नाना के पास यूनिफॉर्म जैसे कोई कपड़े नहीं थे जब वो स्कूल जा रहे थे, तो उनकी अम्मी ने अपने फ़िरोज़ी दुपट्टे को काट के कमीज़ बना के दी। वो बाहर गए तो बारिश हो गई और वो फ़िरोज़ी कलर उनकी शलवार पे आ गया और पूरा मतलब एक अजीब सा मिसमैच हो गया। तो नाना इतने शर्मिंदा हुए कि मैं किस तरह क्लासरूम में जाके बैठूँ, वो बिल्कुल ना पीछे जाके बैठ गए। नाना कह रहे हैं मुझे वो वक्त याद है कि जब मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि तुम आगे आके बैठो, तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो, आगे आओ। मतलब एक उस्ताद ने भी कितना इंस्पायर किया ना, कितना उनको मोटिवेट किया। दूसरा मेरे नाना ने अम्मी को बताया, मेरी अम्मी को, कि जब बारिश होती थी ना तो हमारी छत टपकती थी, हम पलंग पे सो नहीं सकते थे, हम दीवार से ना खड़े रहते थे पूरी रात। तो मतलब ऐसी स्टोरी कि अब आप कहें कि ये क्या है, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उनको इतना सपोर्ट किया कि नहीं तुम पढ़ोगे क्योंकि तुम्हें पढ़ने का शौक़ है, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं कमा के ला रही हूँ। फिर बाय द टाइम वो यूनिवर्सिटी पहुँचे, ट्यूशन्स दी और अपने आप को माशाल्लाह एक प्रोफेसर बनाया। और सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बनाया, पाकिस्तान की एक मशहूर इज़्ज़तदार शख्सियत बनाया, एंड एवरीवन नोज़ हिम। वो अपनी माँ का जिस तरह जिक्र करते थे ना कि वो हम कहते थे वाओ दिस इज़ व्हाट अ रोल मॉडल इज़। आला ज़र्फ़ की खातून ने एक आला ज़र्फ़ के बेटे को, स्टोरी देखो ना, एक जर्नी ऑफ अ वुमन है ये, और इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन। देखो मैं जैसे मैंने भी शुरू में बात की ना, सेल्फ पिटी, वो उसमें नहीं आई। उन्होंने ये नहीं कहा हाय मैं बेवा हो गई या हाय मैं बच्चे को पढ़ाऊं, या मतलब उन्होंने उस मोड को नहीं अपनाया, इसीलिए उनके बच्चों ने नहीं अपनाया और वो एक काबिल इंसान बने। मेरी अम्मी जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि इस तरह से था कि हम पहले दुबई में रहते थे, तो वहाँ मेरे अब्बू की ऐसी जॉब होती थी कि वो 1 महीना हमारे साथ होते थे, 1 महीना नहीं होते थे। तो सॉर्ट ऑफ अम्मी ने हमें एज अ सिंगल पेरेंट ही रेज़ किया था। तो वो मेरे लिए सॉर्ट
सॉर्ट ऑफ अल्लाह ताला ने, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए पहले से ना एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था कि वो गाड़ी भी चलाती थी, वो सब कुछ करती थी, और एक और मुल्क में जहाँ उनके माँ बाप नहीं है, कोई नहीं है, वो अकेली हैं और हर चीज़ उनको खुद करनी है, हमारी तबीयतें भी ख़राब होंगी तो शी हैज़ टू डील एवरीथिंग। तो वो एक अल्लाह ताला ने मेरे लिए एक सिनेरियो क्रिएट किया था। आई ऑलवेज लुक्ड अप ऑन टू दिस थिंग। हम यहाँ आए तो उसमें भी हमारी जो हमें इंडिपेंडेंस दी उन्होंने, तो वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत आसानी हुई इस सारे माहौल को कोप अप करने में, क्योंकि आई ऑलवेज सॉ हर डूइंग इट। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो कि बहुत बड़ा, अभी भी मैं उनसे लेसन्स ले रही होती हूँ और आसानियाँ वो मेरे लिए क्रिएट कर रही होती हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर अपने ऊपर रखकर देखूँ तो मेरे पास ऐसे कोई रोल मॉडल्स की स्टोरीज तो नहीं है, लेकिन मैंने अगर सीखा तो अपने एक्सपीरियंसेस से जितना सीखा ज़िंदगी में, जो मेरे ऊपर गुजरी और जहाँ जहाँ लोगों ने मुझे जितना दबाया, आपको जितना दीवार से लगाया जाता है ना, वो कहते हैं ना फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और स्प्रिंग वाली भी तो एक मिसाल है ना, तो वो वाली प्रेस करोगे स्प्रिंग, देन यू हैव टू बी द ढीठ बन जाओ, ढीठ बन जाओ। मुझे बच्चों के हवाले से, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कि मुझे हर जगह से ये सुनने को मिला कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतने सारे रेड फ्लैग्स हैं, कोई उम्मीद ही नहीं है, सब कुछ नामुमकिन है। लेकिन कुछ था जो मुझे अंदर से कह रहा था, एक आवाज़ थी जो मुझे कहती थी कि नहीं, यकीन करना है उस आवाज़ पर। आपको वो आगे आने वाला नज़र तो नहीं आ रहा होता, आप वो देख नहीं सकते, इट्स अननोन, लेकिन आपको उस पर यकीन करना होता है। और मैं उस पर यकीन करती रही और मैंने दूसरों की आवाज़ें सुनना बस बंद कर दी और मैं अपना काम करती रही, और आखिरकार ये भी हुआ कि कभी गिरती थी, कभी संभलती थी। वही बात है ना, बिलीव इन योरसेल्फ, जो मैंने बात। लेकिन आज वही बच्चा है जिसको सब देखकर कहते हैं कि वाह, आपने इसकी क्या तरबियत करी, आपने इसको कहाँ से पढ़वाया, आप हमें मशवरा दें। तो अब सोचकर ये लगता है कि नहीं, आप सही थे अपनी जगह पर, आपको चलते जाना होता है उस यकीन पर भरोसा करते हुए। And eventually people look up to you because you are doing a right thing at the end of the day. मेरा सवाल ये है, तो फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसे होगी, कैसे सोचना शुरू करवाएं इन सारे लोगों को, मतलब क्या होगा? सीरियस नहीं हो, नहीं, लेकिन है यार मसला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाकई आप अपनी जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इस वक्त उठें और आप जाके जो है वो एक बंगले में रहना शुरू कर दें और आप अपने 4 नौकर अपने रख लें अपने पास कि आपके सारे काम वो करें और आप निकल जाएं अपने मिशन पे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कह रहा आपसे। आप अपने रिसोर्सेज देखिए, आप उसमें देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने टाइमिंग देखें, स्केड्यूलिंग करें, आप उसमें देखें आप क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ स्विमिंग भी सीखने गई, मुझे कोई रश नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने बचपन में नहीं सीखी थी, अभी मेरे बच्चों ने जाना शुरू किया तो मैंने सीखी, मुझे पसंद है। मुझे सोसाइटी ने कहा हो बच्चों के साथ तुम भी स्विमिंग करने घुस गई, मैंने कहा हाँ मुझे सीखनी थी। और तुम किसी दूर 5 स्टार होटल में तुमने नहीं करवाई है ना, जो अवेलेबल जो तुम्हारे जेब पे सूट कर रहा था, मैं वहां चली गई, मैं वहां जाके देखो फरियाद, अगर हम अपने रोल मॉडल्स को भी देखें ना, कनेक्ट करें, तो उन्होंने भी उन्हीं हालात में जो उनको अवेलेबल थे उसी में रोल मॉडल बने ना, वो उसी में इंस्पिरेशन बने ना। तो हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए कि लाइक व्हाटएवर रिसोर्सेज यू हैव, एग्जैक्टली। सबसे पहले तो यार ये जो मैं बात की ना कि कैसे करेंगे, एक्सक्यूजेस निकालें, सेल्फ पिटी निकालें, सोसाइटी की जो पेटी इश्यूज में फंसाने वाली टेक्निक्स हैं वो निकालें, ठीक है, अपने दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दें। मैं एक ऐसी औरत की स्टोरी सुनाऊंगी आपको जो अनपढ़ थी, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने अपना दिमाग यूज़ किया और उसने वो अपने बच्चों से सबक भी सुनती थी, दोहराती थी कि दोहराओ, वापस दोहराओ, कुछ गलती अगर उसके जहन में होती थी वो पॉइंट आउट करती थी कि नहीं ये तुमने गलत बोला है, वापस बोलो। वो उनकी लिखाई भी चेक करती थी। कैसे? वो ना लाइंस देखती थी कि अगर अच्छा ये लाइन यूं जा रही है तो ये लाइन भी यूं जाएगी, तो तुमने इस तरह गलत लिखा है। वो बुक से ना लाइंस चेक करती थी, एक वर्ड चेक करती थी। She was learning. She wasn't learning. She was learning through this process. मैं ये कहना चाहती हूँ। कुरान शरीफ पे उंगली रख के पढ़ती थी और उनका माइंडसेट ये था कि जब मैं ऐसे बैठ के पढ़ूंगी ना तो मेरे बच्चों को होगा कि ये पढ़ना चाहिए और ना शायद मुझे इसी का सवाल मिल जाए, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। आई मीन शी हैज़ हर ओन माइंडसेट। उनके यहाँ धोबी आता था तो वो अपने बच्चों से कहती थी मुझे कपड़े लिखवाओ, एंड शी यूज्ड टू राइट। बच्चों को नहीं पता वो क्या लिख रही है, बच्चों के जहन में तो यार मेरी अम्मा तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतना हमें पढ़ाती हैं, इतना हमारे पीछे पड़ी रहती हैं, तो वो लिखती थी। और जब वो डायरी खुली ना धोबी की तो उनके बच्चे शौक में चले गए। आपको पता है उस डायरी पे क्या लिखा हुआ था?
उन कपड़े की पिक्चर्स थी, फॉर एग्जांपल चादर है या शर्ट है तो वो पिक्चर बनी हुई थी, और टेली मार्क्स थे, 4 चादर तो 4 लकीरें, 2 कमीज़ तो 2 लकीरें। उनके बच्चों को इतने सालों के बाद पता चला कि हमारी माँ को पढ़ना नहीं आता। ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, मैंने बनाई नहीं है, ये मेरे दादा की अम्मी की कहानी है। और उन्होंने जो बच्चे जो रेस के, सॉरी यमुना तुम्हारी बात कट रही है, उन्होंने जो बच्चे रेस किए, मेरे दादा एक बहुत अच्छे बैंकर, उनके छोटे भाई बहुत अच्छे डॉक्टर और डीएमसी के प्रिंसिपल, और इवन उन्होंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया। उनकी बेटी आज एक स्कूल रन कर रही हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो ये बात कर रहे हैं कि आजकल औरतें फोकस नहीं हैं और इस तरह अपने बारे में सोचती नहीं है, तो मैं कहती हूँ एक होम मेकर भी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। और सदफ मैं ये चीज सोच रही हूँ कि was not educated, मतलब उनमें वो इंटेलेक्ट था। या मैंने एक अच्छा कोट पढ़ा था कि a hand that can rock a cradle मतलब झूला, a hand that can rock a cradle can also rock and rule the world। and यार इतना पावरफुल लगा मुझे, मतलब I was so inspired with this कि मतलब हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं यार अपने। एक्चुअली बात ये है कि हम एज वेमेन बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। अगर हम ये सोचें कि हमारी क्या सलाहियत हैं और अल्लाह ताला ने हमें क्या स्ट्रेंथ्स, हम अगर एक औरत ये समझ ले कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ, तो शी कैन वाकई रूल द वर्ल्ड। एक कड़वा सच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी बज़ाहिर खूबसूरत दिखाई देने वाले ख़ानदान, फैमिलीज़ जो हमें पिक्चर्स में या हम मिलते हैं बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है और सब कुछ एकदम जगह पे हर चीज़ लग रही होती है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अंदर इंतहाई टूट फूट है, इंतहाई दर्जे के चैलेंजेस हैं जो वो रोज़ के मुकाबले में फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि जिसको हम एड्रेस नहीं करते हैं कि डिनाइल में हैं हम लोग। हम अपने उन इश्यूज़ के बारे में ना बात करना चाहते, ना हम उनके बारे में सोचते। इतनी ज़्यादा सुपरफिशियल थिंकिंग हो गई है ना कि बस हम अपने उसी विशियस साइकिल में लगे हुए हैं, वही रोज़ के काम, वही पार्टीज़ अटेंड करना, बच्चों को यहाँ लेके जाना, वहाँ लेके जाना। लेकिन जो असल कोर इश्यूज़ हैं, जो असल मसले खड़े कर रहे हैं, जो रूट कॉजेज़ हैं हमारे जो पूरी सोसाइटी मैट के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो असल एक घर है वही जो है वो माशरा बनाएगा ना। एक फैमिली अगर स्टेबल होगी तो वो बड़ा अच्छा स्टेबल माशरा बनेगा उससे, और फिर एक स्टेबल कौम बनेगी। बात करना ना, बेसिकली आप अपने इश्यूज के बारे में बात हेल्दी टॉक जिसके बारे में बात करते हैं, हेल्दी मीनिंगफुल यार, मतलब कोई प्रोडक्टिव भरपूर जिंदगी गुजारने की तरफ हम क्यों। लेकिन देखो यही मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी खवातीन दे नीड सम आउटलेट, दे नीड सम प्लेटफॉर्म, या दे नीड अ कंपनी, ऐसी उन्हें सोशल सर्कल चाहिए जहाँ वो ये चीज अपने दिल की बात। तुमको इंतजार मॉमकास्ट है ना, मॉमकास्ट है ना। बिल्कुल, मतलब हमें ऐसे लोगों से कनेक्ट करना चाहिए जो आपको पॉजिटिव सोच दें, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएं। वी नीड अ प्लेटफॉर्म और अ ग्रुप ऑफ वुमेन, या ऐसी आपकी दोस्तें हों। यार हम बहुत अंडर एस्टिमेट अगेन वही करते हैं ना, अच्छी बात कहना, लोग ये ना समझे कि लेक्चर दे रहे हैं या कुछ भी। बट मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात करूं तो इफ़ आई एम सिटिंग विद माई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड यू, मतलब यू गाइज, तो मेरा तो यही होता है कि यार मैं सीख के उठूं। और मैं अगर रोल मॉडल्स की बात करूं तो मेरे लिए तो डेली लाइफ में मैं जिस भी औरत से मिल रही हूँ ना, मैं इसकी स्ट्रगल से इंस्पायर होकर अपने ऊपर उसके जो बेस्ट स्ट्रेंथ्स है ना वो अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनको हेल्प मांगनी भी है। जैसे मुझे नहीं पता था अपने केस में कि आप मदद मांग भी सकते हैं क्या किसी से, क्या इज़ इट ओके टू आस्क फॉर हेल्प। तो मेरे ख्याल में हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हम एक दूसरे से मदद मांग भी सकते हैं, एक दूसरे की स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, हमें सुनने को मिलते हैं, हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं एक दूसरे से मिलकर। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सक्सेसेस ना, हम तो अपने फेलियर्स भी डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि वेयर वी फेल्ड एंड वेयर वी जंप्ड बैक। एग्जैक्टली, वो शेर है ना, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, तो बस गिरेंगे पड़ेंगे लेकिन फतह जीत जाएंगे। और जीतने के लिए हमें मैनुअल चाहिए, हमें गाइडेंस चाहिए, और हमें मॉमकास्ट का प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ मिल के बात कर सकें, एक दूसरे को गाइड कर सकें। तो आई एम श्योर आप भी हमारे चैलेंजेस से रिलेट कर पाए होंगे। हमारी स्ट्रगल्स, आपकी कहानियाँ, हमारी कहानियाँ एक ही हैं, मसले भी एक हैं, लेकिन मसलों से निकलना तो है ना। तो रहिए हमारे साथ मॉमकास्ट पे, मिलते हैं बहुत जल्द नए एपिसोड पे, और हमसे कनेक्ट करना ना भूलें। इफ़ यू वांट टू come on our show, if you have stories to share, if you have struggles to share, connect with us. We are here to create a community and we are looking forward to seeing you. एक मिनट, कम्युनिटी का तुमने इस तरह नाम ले लिया, लोग डर ना जाएं। एक ख़ास पैगाम मर्द हजरात के लिए कि वी आर हियर टू बिल्ड अप वुमेन, नॉट हेट मैन।
हम किसी की एफर्ट्स को यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहे हैं और हर किसी का एक प्रॉपर रोल है हमारी सोसाइटी में एंड वी आर हियर जस्ट टू बिल्ड अप वुमेन एंड गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू शेयर द स्ट्रगल्स. That's it. मिलते हैं बहुत जल्द हमारे दूसरे एपिसोड पे. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.